तो बच्चों, आज हम 6 क्लास में 15वां पाठ पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है नौकर। इस पाठ के लेखक है अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय द्वारा लिखित ये पाठ है नौकर। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। तो शब्दार्थ की बात कर ले, कठिन शब्दों की बात कर ले। बच्चों, इन कठिन शब्दों को मेरे साथ साथ आपको दोहराना है और इसको याद भी करना है। चाकर का मतलब होता है सेवक, जमाना का मतलब होता है समय, बेरिश्तरी यानी वकालत, फौरन तुरंत, हैरत आश्चर्य, ताड़ना जान लेना, अक्सर प्रायः, दल यानी समूह, एकदम यानी पूरी तरह से, दल बांधकर यानी मिलकर, रगड़ना का मतलब घिसना या मांझना, मेहमान का मतलब होता है अतिथि, नवागत यानी नए आने वाले को, और खुद यानी स्वयं। तो अनुबंधोपाध्याय द्वारा लिखित ये पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक में से लिया गया है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस ज़माने में वो बैरिस्ट्री में हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय वे प्रतिदिन सुबह सुबह अपने हाथों से चक्की पर आटा पिसा करते थे गांधी जी, और चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बंटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने के बाद हाथ बंटाने के लिए तभी गांधी फौरन दौड़ खड़े हुए गेहूं पीसने से पहले उसे बीन करके साफ करने पर जोर देते थे। बच्चों, अनुबंधोपाध्याय द्वारा ये गद्यांश लिखा गया है। इसमें गांधी जी की कर्मशीलता का परिचय इसमें मिलता है। लेखिका बताती है कि गांधी जी अपने आश्रम में नौकरों के द्वारा किए जाने वाले काम स्वयं करते थे और उनको किसी प्रकार की शर्म या संकोच भी नहीं था। जब वह वकालत करके हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, घर में रोटी बनाने के लिए आटा स्वयं पीसा करते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा नियम बना रखा था। चक्की में कोई कमी या खराबी आने पर वो घंटों तक उसे ठीक करने में लग जाते थे। लेखिका बताती कि एक दिन आश्रम में आटा कम पड़ने पर स्वयं आटा पीसने लगे, किंतु वो गेहूं को पीसने से पहले उनको साफ सुथरा करके और पीसने पर ज़्यादा जोर देते थे, जिससे गेहूं में कूड़ा कंकड़ नहीं आए। कोपिंदारी इस महान व्यक्ति को अनाज पीसकर बीनकर देखते हुए लोग हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के छात्र मिलने आए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू, यदि मैं आपकी सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उसे आशा थी कि बापू उसे कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी ने उस बच्चे के मन की बात ताड़ ली। अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं थोड़े से बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गया, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद थक गया और गांधी जी से विदा मांग करके वो चला गया। लेखिका बताइए, जब कोई भी महात्मा गांधी से मिलने आता हो, चाहे वो किसी देश का या भारत का महान व्यक्ति भी क्यों ना हो, रसोई में काम करते हुए देख करके वो बड़ा आश्चर्य और अचंभा करता कि गांधी जी घर के कामों में हाथ बंटाते हैं। लेखिका ने एक ऐसी घटना के बारे में उन्होंने बताया कि एक बार गांधी जी से किसी कॉलेज के छात्र मिलने आए और उनमें से अंग्रेजी पर अपने आप को गर्व करने वाला एक स्टूडेंट था। उसने साधारण वेश गांधी जी की देख करके कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बताना। और गांधी जी ने इसे तुरंत कह दिया
कि ये थाली में जो गेहूँ पड़े ना उसको बीन करके साफ कर दो। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की थी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वो रसोई घर में जाते, सब्जियां छीलते। रसोई घर या भंडारे में अगर कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देखते तो वो अपने हाथों से उसे हटा देते थे। उन्हें फल, सब्जी और अनाज के पोषक तत्वों या पोषक गुणों का ज्ञान था। बच्चों, एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे ही केले दिए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़े हुए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और उन्हें ख़ास तौर पर इसलिए दिए गए क्योंकि उस आदमी का हाजमा कमज़ोर था। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे और चुपचाप उन्हें खाना पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में भी वो सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य करते थे। लेखिका कहती है कि गांधी जी ने कई वर्षों तक रसोई और भंडारगृह का काम खुद किया था और गांधी जी का मंतव्य ये था कि जो व्यक्ति गांधी जी के आश्रम में काले चकत्ते वाले केले नहीं खा सकता तो इसका मतलब वो ये सोचता होगा कि गांधी जी ने मुझे खराब केले दिए, लेकिन गांधी जी ने उनको ये जान करके अच्छे दिए कि इसका हाजमा कमज़ोर है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, इसलिए उसको वो दे दिए जाए। गांधी जी भोजन परोसने का कार्य करते थे। काम करने वाले लोग बोल नहीं पाते थे। गांधी जी का एक नियम था कि वे लोग अपने बर्तन जो खाना खाते हैं ना वो स्वयं साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बना करके बांधते और धोते। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों को पेंदी से खूब कालिक लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को जोर जोर से रगड़ने लगे थे। तभी कस्तूरबा आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये आपका काम नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उसकी बात मान लेने से बुद्धिमानी है। वो चुपचाप उन बर्तनों को साफ कर सफाई का काम सौंप करके चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने कहा कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांज कर चांदी सा चमकाते हैं, यानी उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। लेखिका कहती है कि साबरमती आश्रम का ये नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति जो खाना खाता था ना वो अपने बर्तन स्वयं धोता था, यानी अपनी जिम्मेदारी हम देखो हमें भी अपने घर में ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कुछ, हालांकि देखो आजकल के बच्चे काम करने में थोड़े परेशान रहते हैं, उनको परेशान नहीं होना, क्योंकि आने वाले समय में उनको निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा बच्चों, तो अपने काम स्वयं कर लेना चाहिए। गांधी जी शांतिपूर्वक सभी कार्य को आसानी से करते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने लगा कि उसे रखना कहाँ है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर उठाए चल करके और सही जगह पर रख रहे। तो कुछ नियम होते हैं, घर के नियम, आश्रम के नियम, गांधी जी भी इस प्रकार का नियम। तो बच्चों आज का ये पार्ट इतना ही। आज के कुछ सवाल लिख लीजिए।
एक बार बच्चों ये प्रश्न मैं वापस से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप इसे नोट करें और इनके क्वेश्चन के आंसर लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी क्या करके हजारों रुपए कमाते थे? उत्तर होगा गांधी जी वकालत करके हजारों रुपए कमाते थे। ठीक है। दूसरा है, गांधी जी प्रतिदिन कौन सा कार्य करते थे? गांधी जी रसोई का जैसे झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है, सब्जियां काटना है, छीलना है ना, ये सब काम अपने खुद करते थे। सबसे पहले उठते टाइम अपने बिस्तर स्वयं निश्चित स्थान पे समेट के रखने का भी काम ये करते थे। तीसरा प्रश्न है, लोग क्या देखकर हैरान रह जाते थे? गांधी जी इतने महान व्यक्ति होते हुए भी छोटे छोटे घर के काम करते थे ना, इसलिए ये देख कर के लोग हैरान हो जाते थे। चौथा, कमज़ोर हाजमा वाले व्यक्ति को गांधी जी ने क्या समझाया? कमज़ोर हाजमा वाले व्यक्ति को गांधी जी ने यह समझाया कि जो लाल चकत्ते बने हुए हैं, ये केले मैंने आपको इसलिए दिए ताकि ये जल्दी पचते हैं, और आपके कमज़ोर हाजमे के कारण मैंने आपको ये केले दिए, आप इसको खाइए ताकि जल्दी पच सके। तो बच्चों, ये आपका ये था पाठ। अगले सेकंड पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।